पूरे में। यीशु के नाम में वो ताकत है, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है कि जहाँ उसके नाम में आप खड़े हो जाएंगे, शैतान की सारी युक्तियाँ जो है ना वो आपसे कोसों दूर हो जाएगी। आपके दिमाग में जो कुछ आएगा वो अच्छा ही अच्छा आएगा, झूठ नज़दीक नहीं आएगा। आप सच्चाई में बने रहेंगे, आप खुशो खुर्रम हो जाएंगे, जहाँ खड़े हो जाएंगे आप अलग ही नज़र आएंगे। आपकी एक अलग दुनिया होगी, आपका एक अलग मज़ार होगा और आप खुदा के फर्जंद जो हैं वो कहलाएंगे। इसे कहते हैं तेरे नाम से जिथे खलोवा। उस इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हर एक चीज़ उसके पास बहुतायत से होती है, ख़त्म होने से पहले चीज़ उसके पास आ जाती है, उसकी जेब में पैसे ख़त्म होने से पहले उसकी जेब में दोबारा पैसे आ जाते हैं, उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता, वो देने वाला हो जाता है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देने वाला होता है क्योंकि वो खुदा का बंदा होता है। तो आप लोग सारे खुदा के चुने हुए लोग हो, खुदा के निज प्रजा हो, खुदा के बच्चे हो, मुबारक लोग हो, खुदा के हसीन लोग हो, खुदा के प्यारे लोग हो। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा आपसे प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता कि आप किसी तकलीफ में रहें, आप किसी टेंशन में रहें, आप किसी परेशानी में रहें। वो चाहता है कि आप हर दिन जो है ना खुशियों वाला दिन हो, आप हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खुशबू फूल जो होता है ना, फूल वो सुबह एकदम नई से नई खुशबू देता है। वो फूल जो होता है खिला हुआ फूल होता है, अलग रंग नजर आता है उसका, और वो आसपास के जो कांटे हैं ना वो उनमें भी खुशबू भर देता है। वो ऐसा फूल होता है। तो खुदा की सृजना है, खुदा की सृष्टि है, और आप लोग तो खुदा की एक बहुत बड़ी सुप्रीम सृष्टि हो। दुनिया में सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? इंसान, जो खुदा ने अपने हाथों से बनाया, आपको अपने हाथों से बनाया है और आपको बेइंतहा वो मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। और आज की सबसे बड़ी बरकत, आज सबसे बड़ी आशीष उसकी ये है कि आप खुदा के सामने खड़े। आज की सबसे बड़ी आशीष और बरकत ये है कि आप जिंदा हो और इस जगह पे खड़े। इसके लिए खुदा का धन्यवाद बनता है, खुदा की शुक्रगुजारी बनती है। खुदाया तेरा धन्यवाद कि तूने आज का दिन बनाया और हमें दे दिया। खुदा के सारे दिन बहुत अच्छे हैं, दिन ब दिन उसकी सिताइश करते जाएं, दिन ब दिन उसकी रहनुमाई में चलते चले जाएं। आप यकीन करके देखिए, आप विश्वास करके तो देखिए। आप तकलीफ में हैं, आप दर्द में हैं, आप उसे कहकर तो देखिए। मैं आसमान के झरोखे खोल करके आप पर बरकतों की बारिश करता हूं कि नहीं? आसमान के झरोखे खोल देता हूं। वो ऐसा खुदा है। आज उसी खुदा के करिश्मों में से मैं एक करिश्मा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मिराकल्स के दिन हैं, अचंभित कामों के दिन हैं, उसके आश्चर्य कर्मों के दिन हैं, कि आप उसके आश्चर्य कर्मों को जानें। आज 70वां आश्चर्य क्रम मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत आगे, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि रोज़ों में जाने वाले दिनों में हम शरीक हो जाएं। मैंने पहले भी बताया था कि 2 मार्च को बुधवार होगा, पहला रोज़ा होगा, और 2 मार्च से आगे 40 दिनों के लिए हम रोज़ों वाले प्रचार में चले जाएंगे। उससे पहले मैं इन 40 आश्चर्य कर्मों का बयान करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपके सामने 70वां मौजूदा जो है खुदा का वो लेके आया हूँ। यहाँ पर दर्ज है कि यहूदी कौम का एक पर्व आया, एक बहुत बड़ा त्योहार आया, उसे पर्व कहते हैं। पर्व आया तो मसीहा उस पर्व में शामिल होने के लिए यरूशलेम में गया। वो जहाँ जाता था उसके चेले उसके साथ होते थे,
और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ रहती थी, और वो भीड़ इसलिए उसके साथ होती थी कि वो उसका वचन सुने, उसका कलाम सुने, उसकी बातें सुनी। उसकी बातें ऐसी थी, बड़ी निराली बातें करता था। जो अपनी जान खो देगा वो उसे पालेगा, और जो अपनी जान का हिफाजत करेगा वो उसे खो देगा। मतलब बड़ा अजीब उसका प्रचार, बड़ा अजीब किस्म का प्रचार, ऑथेंटिकेटेड प्रचार था। तो इसलिए लोग उसके साथ 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 चलते थे। ना भूख है, ना प्यास है, ना पानी है, ना रोटी है, कुछ भी नहीं, बस चलते चले जा रहे हैं और खुदा की बातों। तो यहूदियों का पर्व आया और उस त्योहार को मनाने के लिए यीशु यरूशलेम में गए। जैसे ही यरूशलेम में दाखिल हुआ तो पहले ज़माने में फाटक बोलते थे, जैसे यहाँ पर है ना मुल्तानी गेट है, ये दिल्ली गेट है, ये और कई गेट हैं यहाँ पर भी, उनका नाम रखा हुआ है। तो बगदादी गेट है जैसे, तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी गेट होते थे, फाटक होते थे। और मैं आज एक जिक्र कर रहा हूँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक निकालेंगे जी आप, यूहन्ना के इंजील उसका 5वां अध्याय निकाल कर पहली आयत पढ़े। यहूदियों का एक बहुत बड़ा त्योहार आया, पर्व आया, और वो उस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में गया। अब यरूशलेम में जाके क्या हुआ वो देखिए, दूसरी आयत। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 उसारे हैं। बस यरूशलेम में जैसे ही वो दाखिल हुआ तो एक फाटक आया जिसे भेड़ फाटक कहते हैं। वो भेड़ फाटक इसलिए है कि वहां पर भेड़ों का व्यापार होता है। उस फाटक के आसपास बहुत सारे भेड़ों के जो व्यापारी हैं वो आते हैं और भेड़ों का आदान प्रदान होता है, इसलिए उसका नाम भेड़ फाटक कहलाया। वो भेड़ फाटक के पास आया और उस भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, पानी का कुंड बना हुआ है, जिसे इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस किस्से को, इस एपिसोड को। बैतसदा कहलाता है, उसके 5 हिस्से हैं, 5 ओसारे हैं, और उसमें पानी भरा रहता है। और उस भेड़ फाटक के पास बैतसदा, जैसे आप इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, 5 ओसारे, 5 हिस्से हैं, और उन 5 हिस्सों के आसपास बीमार लोगों के झुंड हैं। बीमार है, बुखार है, लकवे का मारा हुआ है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, सूखे हाथ वाला है, झोले का मारा हुआ है, ये सारे ही उस ओसारे के आसपास खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं, चंगाई पाने के लिए खड़े, अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए खड़े, अपने आप को चंगा कर देने के लिए खड़े। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में लोगों को चंगा करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि उस चंगाई के पीछे फोर्स क्या है, उस चंगाई के पीछे ताकत क्या है। डॉक्टर आपको पर्ची लिख देगा, आपको दवाई दे देगा, वो पर्ची आपको ठीक नहीं करेगी कि पर्ची ठीक कर देगी। पर्ची आपको ठीक नहीं करेगी, आपको उस पर्ची को लेकर के बहुत कुछ करना पड़ता है, साइन के लिए भेजनी पड़ती है, साइन हो के आती है, फिर आपको पर्ची मिलती है, फिर आप दवाई वाले के पास जाते हैं, फिर दवाई। इन चीज़ों से बंदा चंगा होता है? नहीं चंगा होता। दवाई आपने खा ली, चंगा हो गया? नहीं चंगा। उस दवाई के पीछे जो ताकत है, उस ताकत से बंदा चंगा होगा। वो दवाई आपके ऊपर असर करेगी नहीं करेगी खुदा जानता। हम लोग इलाज करते हैं, वो ठीक करता, ठीक उसने करना। तो आज उस ठीक होने को
लिए बैतसैदा के कुंड के आसपास लोग आए हुए। अब बैतसैदा के कुंड के पास आना, उस पानी के पास बैठ जाना चंगाई नहीं देगा। उसकी एक शर्त है, उस बैतसैदा कुंड की एक शर्त है, उस चंगाई कुंड की एक शर्त है कि आसमान से खुदा के फरिश्ते उतरते थे और वो उस कुंड के पानी को हिलाते थे। बाइबल में दर्ज है यूहन्ना 5, उससे आगे का ये किस्सा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उस पानी की, उस कुंड की ये शर्त थी कि आसमान से खुदा के फरिश्ते, खुदा के बंदे आते थे, उस पानी को हिलाते थे और जो पहले पहले पानी में कूद जाते थे वो चंगे हो जाते। चंगाई का कुंड है, चंगाई का स्रोत है, एक शर्त रखी हुई है और वो शर्त ये है कि पानी हिलते ही आपको सबसे पहले उस कुंड के पानी को छूना, उस कुंड के पानी में उतर जाना, आप चंगे हो जाए। आपका आप लिखा हुआ वहां पर कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज बीमारी, कैंसर, HIV, एड्स, वायरल, पैरालाइज, हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, कुछ भी हो, वो उस कुंड के पानी में जाते ही चंगा हो जाया करता था। चौथी आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वो पानी में हलचल पैदा कर देते, उस चंगाई की ताकत को उस पानी में भर देते। उनका हाथ ऐसा हाथ था, पानी में हाथ लगते ही वो पानी जो है चंगाई का स्रोत बन जाता। वो अपने हाथों से, सामर्थी हाथों से चंगाई के शब्द जो हैं, चंगाई की ताकत जो है उस पानी में भर देते और जो पहले उस पानी को छू लेता वो चंगा हो जाता। देख लीजिए, पानी की ताकत को देख लीजिए। शर्त ये थी कि स्वर्गदूत आते थे, वो पानी को हिलाया करते थे। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोशिशों के बावजूद पानी छू नहीं पाते थे। यहाँ लिखा हुआ दर्ज है, एक आदमी 38 साल से बीमार उस ओसारे में पड़ा हुआ है। 38 साल से बीमार है तो मेरा तो ख्याल है उसमें कुछ भी नहीं रहा होगा, टोटली मौत के किनारे होगा। और वो जैसे ही स्वर्गदूत उतर, वो तो अपनी आंखें आसमान पर लगाए रहता होगा कि कब स्वर्गदूत आए, कब पानी को हिलाएं और मैं उसमें हाथ लगा लूं, उसे छू लूं ताकि चंगा हो जाऊं। और जैसे ही स्वर्गदूत आते, उस पानी को हिलाते, वो घिसटने की कोशिश करता, अपने आप को ले जाने की कोशिश करता, तब तक कोई और कूद जाता और वो रह जाता। इस तरह साल ब साल, समय ब समय करते करते 38 साल हो गए हैं। लेकिन उसे एक उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये पानी हिलते ही मैं इसमें कूद जाऊंगा। मेरे पास कोई यार दोस्त नहीं, मेरे पास कोई मित्र नहीं, मेरा कोई अपना साथी नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, जो जैसे ही पानी हिले तो मुझे उसमें डाल दे। अकेला हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे से पहले कोई और पानी में कूद जाता है और चंगाई ले जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस एपिसोड का ये पहला था। एपिसोड का हाफ हो गया, यहाँ पर आधा हो गया, अब आधा शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनते रहिएगा। एक दिन उस ओसारे में, उस कुंड के पास यीशु आया। यरूशलेम जा रहा था, जाते जाते वो उस कुंड के पास आ गया। उसने लोगों को देखा, उसने बीमारों को देखा, बीमारों की हालत को देखा। वो ओसारे में आ गया, बैतसैदा में आ गया, लोगों से पूछने लगा। चलते चलते उन्हें इस आदमी से पूछा, इसकी तरफ देखा जो बहुत ही मुश्किल में था, बड़ी परेशानी में था, इस इंतजार में था कि कब स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे और मैं उस पानी को छू लूंगा। आज मसीहा आ गया है,
उस बैतसैदा के कुंड के पास उन मरीजों में, उन बेसहारा लोगों में आज मसीहा आ गया है। आज मसीहा आ चुका है। आज चंगाई ही चंगाई है। आज पानी के हिलने की जरूरत नहीं है। आज आसमान से फरिश्तों के उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंगाई का सोच जो है, मसीहा जो है, वो आज आपके बीच में आ गया है। आज पानी के हिलने की जरूरत नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उसमें गोता लगाने की जरूरत नहीं है, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसने इस 38 साल के बीमार आदमी के पास जाकर के उसे देखा, ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 6वीं आयत पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? हाथ जोड़ दिए, और प्रभु मैं 38 साल से बीमार हूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, फरिश्ते आते हैं, पानी को हिलाते हैं, जब तक मैं कोशिश करता हूँ, रगड़ता घिसटता हुआ जब तक पानी के पास जाता हूँ, कोई और उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। मैं रह जाता हूँ, मैं पीछे रह जाता हूँ। आज तुझे पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आज चंगाई तेरे सामने है, चंगाई का सोच आज तुम्हारे पास आ गया है। यीशु ने अपनी आंखों से देखा, चंगाई साक्षात सामने खड़ी थी। उसने कहा, आज चंगाई का सोच तेरे सामने खड़ा है। आज पानी हिलेगा नहीं, आज फरिश्ता नहीं आएगा, इस पानी के हिलने की जरूरत नहीं है। आज मसीहा चंगाई तेरे सामने खड़ी है। मैं तुझे कहता हूँ, उठ, अपनी हाथ उठा ले और चलता फिरता नजर आ। और वो उसी वक्त बल आया, शक्ति आई, और उसने एक ही हाथ से अपनी खाट उठाई और लोगों को दिखाने लगा, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, खुदा की बरकतों ने मुझे ठीक किया है, इस मसीहा ने मुझे ठीक किया है। खुदा की बरकत है, खुदा का रहम है, खुदा का कर्म है। जहाँ वो आ जाता है, अनकंडीशनल हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं होती है, स्वर्गदूतों के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीहा खुद आ गया है। पानी के हिलने की जरूरत नहीं है, वो जल का सोता जो है वो आपके सामने आ गया है। और हर रोज वही मसीहा आज आपके बीच में खड़ा होता है, आज भी आपके बीच में है। उसे जानने की कोशिश करें, अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखने की कोशिश करें। अपनी परेशानियों को, अपनी दुविधाओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को खुदा के सामने रखें। तो चुटकी में ठीक कर देने वाला खुदा, तुझे पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, करिश्मा होगा, सभी देखेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी खाट उठा ले और चल फिर। और वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। लोगों ने देखा, सांस वाले बीमारों ने देखा, जितने बीमार थे सब चंगे हो गए। 9वीं आयत, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अपनी खाट उठा ली, जिस खाट ने उसे पकड़ रखा था, आज उसने उस खाट को उठा लिया। लोगों के लिए बहुत बड़ा करिश्मा था। 38 साल से बीमार आदमी है, एक झटके में, एक सेकंड में उठ करके खड़ा हो गया है और प्रचार करने लगा, मसीहा का प्रचार करने लगा। वो जानता नहीं था ये कौन है, बस वो आया, चंगाई दी और चला गया। लोगों ने उसे पूछा, और तू इतने सालों से बीमार, तेरी टांगों में बल नहीं था, तू तो घिसटता हुआ आदमी था, तू चंगा कैसे हो गया है? किसने चंगा किया है तुझे? खुदा का कलाम कहता है कि वो उसे नहीं जानता था। जो चंगा हो गया था वो यीशु नाम को नहीं जानता। जो यीशु नाम को नहीं जानते वो चंगाइयां पा लेते हैं। आपका तो यीशु नाम जिस्म हर एक हिस्से पर लिखा हुआ है। आपका तो चित्र खुदा ने अपने हाथों पर खोद करके बनाया हुआ है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड द गॉड। मेरा मेरे बाप के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है।
वी आर लाइक फ्रेंड्स। मेरा इस आदमी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। खुदा का रिलेशन देखिए, उसने आपकी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद करके बनाई और हर वक्त वो देख लेता है। आपने बनाई? वो नहीं जानता था कि वो चंगा हो गया था, वो नहीं जानता था कि वो कौन है। पढ़िए 5:13 का पहला हिस्सा। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उसने जानने की कोशिश की, ऐसा कौन इंसान है जिसके बीच में इतनी सामर्थ है कि उसके कहने से मैं उठ खड़ा हुआ। उसे जानने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। अगली आयत 5:15 में लिखता है, जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु मसीह है। वो लोगों में प्रचार करने लगा, लोगों को बताने लगा, जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु मसीह है। 5:15। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है, जिसे लोग मसीहा कहते हैं। क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा साथी कोई नहीं है कि जब ये पानी हिले तो मुझे उसके पास ले जाए। आखिरी आयतों पे हूँ मैं। ये आयत जो अब बोलने जा रहा हूँ ये आपके साथ जाए। मैं आपके मुंह के फल का सृजनहार। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी। यशाया की किताब है, उसका 57, उसकी 19वीं आयत। वो आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द का रचयिता है, वो सृष्टि करता है। वो आपके होठों के फल, होठों का फल वो होता है जो आप अपनी जुबान से बोलते हैं, इसे कहते हैं होठों का फल। वो आपके होठों के फल का सृजनहार है। आप चाहे उससे दूर हो चाहे निकट हो, वो आपको शांति देता है, आपका कल्याण करता है, आपको संभालता है, आपको बचा लेता है और आपको चंगा करता है। मिल गया 57-19। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। अब आपको फैसला करना है। खुदा आपके होठों से निकली हुई बातों का सृजनहार। क्या बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो होठों के फल, फल का, मीठे फलों का सृजनहार है। आगे पढ़िए। यहोवा ने कहा है, जो दूर जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। दोनों को शांति मिले। अब आप खुदा के हैं या नहीं? आज आपने खुदा के कलाम को सुना या नहीं सुना? आपने खुदा को सजदा किया या सजदा नहीं किया? अगर आप खुदा से दूर हैं, खुदा के नज़दीक हैं, दोनों को शांति मिले। और मैं आपके साथ वादा करता हूँ, खुदा कहता, मैं नहीं कह रहा, खुदा कि मैं तुम लोगों को चंगाई दूंगा, मैं चंगाई करूँगा, चंगा करूँगा। विश्वास की प्रार्थना से रोगी लोग बच जाते हैं, परेशान लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कि अभी हमने गीत गाया, तेरे नाम पे जितने चलो सब होवन, सारे कम होवन देंगे, तेरे नाम पे जितने। यीशु नाम जिंदगी है, यीशु नाम सच्चाई है, यीशु नाम भरोसा, यीशु नाम सर्वशक्तिमान, यीशु नाम आपकी जिंदगी है। प्रभु उठा करके खड़ा कर देगा और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु नाम में आपको बरकत मिले, आपको आशीष मिले, आप भरपूरी जिंदगी पाएँ, आप खुदा के नाम में बढ़ते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ खुदा की बरकतों के साथ। आज की डिवोशन को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप,